अभी स्टूडेंट हम अपोलोनियस थ्योरम वो क्या है उसका स्टेटमेंट और उसका गिवन टू प्रूफ कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपोलोनियस थ्योरम यानी क्या रहता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल में मेडियन अगर दी वाली हो, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे ABC ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल ABC बराबर है। तो इस ट्रायंगल में मेडियन AM मेडियन है ऑन साइड BC, यानी कि पॉइंट M ये BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। ट्रायंगल में सिंपली मेडियन अगर दी वाली होनी चाहिए। तब अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि तब ये जो दो साइड से जहाँ से मेडियन निकली थी AM, तो उसके जो साइड से ट्रायंगल के ओरिजिनल AB का स्क्वायर और AC स्क्वायर की एडिशन, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की एडिशन ये इक्वल होती है बोले 2 टाइम्स मेडियन यानी कि AM स्क्वायर, और ये सामने का BM या तो MC कोई भी एक पार्ट ले लो, दोनों भी इक्वल है, तो 2 टाइम्स BM स्क्वायर, ठीक है। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम स्टूडेंट। मेडियन दी वाली है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। तो ये अभी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल ABC AM is the median on BC, then यहाँ पे आप if बोल के लिख सकते हो, if in triangle ABC AM is the median, then AB square plus AC square is equal to 2AM square plus 2BM square। तो ये हो गया स्टूडेंट अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट। अभी कोई भी थ्योरम प्रूफ करने की एज यूजुअल जो हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूँ डायग्राम हमने निकाली है। अभी उससे हम गिवन लिखेंगे फिर टू प्रूफ लिखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है गिवन, देखो गिवन में क्या बोले उन्होंने, क्या लिखना है कि किसी भी ट्रायंगल में मेडियन दिए वाली होनी चाहिए। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया ABC, तो गिवन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC AM इज द मेडियन, AM इज द मेडियन कौन से साइड पे, ऑन साइड BC पे, और आप आगे लिख सकते हो B डैश M डैश C, ठीक है ना। बस इतना ही कंडीशन बोलिए, इतनी ही तो वो हो गया गिवन। तब जाके ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है बोले रिजल्ट क्या मिलता है, तो वो होता है हमारा टू प्रूफ। उन्होंने टू प्रूफ ये बोला है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM स्क्वायर। तो ये है अपोलोनियस का टू प्रूफ थ्योरम, ठीक है। अभी स्टूडेंट हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वो भी पढ़े हमने। तो उस ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल का जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ करेंगे ये थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा स्टूडेंट कि ये जो वर्टेक्स A है उससे ये जो नीचे की साइड है BC, इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। देखो स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कि मैंने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, BC पे, ताकि मुझे एप्लीकेशंस यूज़ करने पाइथागोरस थ्योरम के। तो कंस्ट्रक्शन है AD परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अभी देखो स्टूडेंट्स प्रूफ वाली जो स्टेप होती है तो उसमें हमें AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के इक्वल में ये वाला आंसर लाना है। तो एक बार आप देख लो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर आपको फिगर में कहाँ दिखते हैं। देखो स्टूडेंट ये AB स्क्वायर इधर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा ये जो AB साइड है ये छोटा ट्रायंगल में कंसिडर करूँगा, ठीक है ना, ABM, और उसमें मैं M पे जो एंगल दिख रहा है वो मुझे एक्यूट एंगल दिख रहा है, मैं उसका यूज़ करूँगा एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी। और वैसे ही देखो आप इस साइड से अगर आप AMC
ये जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो, तो ये जो AMC एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और उसकी अपोजिट साइड AC स्क्वायर मिलेगी, एक्यूट की अपोजिट साइड AB स्क्वायर मिलेगी। तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की एक्यूट और ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी लिख के एडिशन कर देना है, तो आंसर डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान। कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट किया है, बस डायग्राम देखिए अच्छे से लिखना है अभी। तो मैं पहले क्या यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, ये यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैं एक्यूट, तो मैं कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ, देखो ABM ट्राइंगल में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लिखना होगा इन ट्राइंगल ABM, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल कौन सा है, देखो एंगल AMB इज लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट है, एक्यूट। ठीक है ना, बराबर। तो बाय एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम का एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी लिखने में कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, देखो उनके लिए कि आप ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हो, AB, BM और AM, ये तीनों साइड से बने वाला। तो बस ये तीनों साइड्स आपको स्क्वायर में ले लेने। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ट्रायंगल में आप एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हो उसके तीनों साइड आपको स्क्वायर में लेने होते हैं। देखो, तो ये यम की अपोजिट साइड पहले कौन सी है, सामने वाली, तो AB, उसका स्क्वायर लेना है आपको, AB का स्क्वायर, और उसके इक्वल में रिमेनिंग जो टू साइड्स है AM और BM, उनके स्क्वायर की एडिशन लेनी है। देखो स्टूडेंट, कैसे लिखता हूँ मैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर और BM स्क्वायर। इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। तो उसके सामने हमने पढ़ा है एप्लीकेशन में कि क्या लिखना होता है, वहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिखना है, कौन से साइड्स लिखने हैं, गलत साइड्स लिख देते। तो गलत साइड्स नहीं होना, तो इसके लिए देखो स्टूडेंट, तो मैं AB का स्क्वायर ले रहा हूँ, किसका स्क्वायर ले रहा हूँ, AB का, और उसके इक्वल में क्या पार्ट आ रहा है वो मुझे लिखना है। तो AB का स्क्वायर अगर आप ले रहे हो, तो AB कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है वो आपको चेक करना है। ठीक है ना, देखो स्टूडेंट, AB कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ABD का। ठीक है ना, ये छोटा ट्रायंगल, और उसका बेस कौन सा है, देखो ये BD। मैं फिर से बता रहा हूँ, AB कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, वो ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है, और उस ट्रायंगल का बेस BD। ठीक है, तो बेस को दो पार्ट्स में लिखना है आपको। देखो अभी बेस को दो पार्ट्स में कैसे लिखोगे, ये जो BD है ना, तो BD को आपको लिखना है कि BM में से आपको DM माइनस करना होगा, BM में से क्या माइनस करना होगा, DM। ऐसा हमने एप्लीकेशन प्रूव करते हुए किया था। ठीक है, BD को आप BM माइनस DM लिखोगे, तो सिंपली माइनस से बोल के यहाँ पे -2, और ये BM और DM का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली विदाउट कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये हो गई प्रॉपर्टी हमारी एक्यूट एंगल से। अभी ऐसे ही मुझे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लिखना है। नाउ इन ट्रायंगल, देखो अभी ऑब्ट्यूज देखो स्टूडेंट इधर से, तो ये ट्रायंगल हो रहा है मेरा AMC, मैं ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ, ये AMC। नाउ इन ट्रायंगल AMC, एंगल AMC इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन क्या बोलता है, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे लिखना है, इसी की तरह उसको भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, बाद में आगे कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रूव अगर आते हैं आपको करने के लिए, तो उसमें ये यूज़ करना होता है। ये साइड्स अगर आप गलत लिख दोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अभी ऑब्ट्यूज का स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं अच्छे से समझ लो। क्या करना है आपको, कि आपको ये ट्रायंगल AMC कंसिडर कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसके तीन साइड कौन से, एक साइड है AC, बराबर है, दूसरी साइड है AM, और तीसरी साइड है MC। ये तीनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। देखो इस पहले अपोजिट साइड ले लो AC, तो उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर के इक्वल में अपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है, उसके इक्वल में रिमेनिंग टू साइड्स लेने, AM
और MC, AM स्क्वायर करना है सबका और MC उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा पार्ट आने वाला है, तो मैंने यहाँ पे जैसे बोला AB का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो चेक करो। यहाँ पे आप AC का स्क्वायर देख रहे हो, तो AC देखो कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, AC ADC, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस देखो स्टूडेंट। तो AC स्क्वायर जिस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो उसका बेस आपको DC लेना है। क्या लेना है? DC, और उसको दो पार्ट्स में लिखना है। देखो स्टूडेंट, DC को अगर आप दो पार्ट्स में लिखोगे DC को, तो कैसे लिखोगे? DM में MC आपको ऐड करना होगा। DM में आपको क्या करना होगा? MC ऐड करना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट, AC का स्क्वायर लिख रहे हो आप, तो AC कौन से ट्रायंगल का हाइपोटेनस है? इस ट्रायंगल का, ADC का। तो उसका बेस जो DC है उसको दो पार्ट्स में लिखना है, DM और MC, DM प्लस MC। बस यहाँ पे माइनस आ रहा था, बल्कि यहाँ पे -2 DM लिया, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बल्कि 2 DM MC आपको प्लस करना है, यहाँ पे प्लस 2 DM इंटू M। अभी ये होने के बाद स्टूडेंट देखो कि हमारा टारगेट है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के हमें एडिशन करनी है। तो देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के इक्वेशन मिल गए हमें, लेकिन AM स्क्वायर ऐड होगा, मिलेगा मुझे 2AM स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे BM स्क्वायर मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे BM स्क्वायर है, ये आपको MC दिख रहा है, लेकिन ये भी BM ही है। देख लो फिगर में, देखो स्टूडेंट, BM और MC इक्वल है बिकॉज पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लूँगा और फिर एडिशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर एज इट इज, BM और MC इक्वल है, तो यहाँ पे MC है, यहाँ पे MC है, मैं उसके जगह पे BM सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये MC का स्क्वायर यानी कि BM का स्क्वायर, 2DM एज इट इज, ये MC के जगह पे मैं BM लिख रहा हूँ और इसका रीज़न लिख देंगे BM इक्वल MC, क्योंकि गिवन में दिए वाला M मिड पॉइंट है बोल के। देख लो स्टूडेंट, अभी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बोल के कर देंगे, इसको इनकी एडिशन कर देंगे, क्योंकि हमें AB स्क्वायर और AC स्क्वायर की एडिशन चाहिए। ठीक है, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? AB स्क्वायर AC स्क्वायर की एडिशन करेंगे पहले, लेफ्ट साइड की, फिर राइट साइड की करो। देखो AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर मिल रहा है मुझे 2AM स्क्वायर, क्लियर। BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मिल रहा है मुझे 2BM स्क्वायर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे BM DM 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। तो भी आपको अगर डाउट है तो यहाँ पे लिख दो -2 BM DM, एक आधी स्टेप बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स ये BM DM एक ही है, BM इंटू DM। देखो BM DM प्लस 2 टाइम्स -2 टाइम्स सेम पार्ट है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल जो आंसर है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, जो कि अपोलोनियस थ्योरम है, वो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।